भारत में युवाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर झुमरीतिलिया के ग्रांड सूर्या होटल में युवाओं ने संगोष्ठी के जरिए अपनी सोच और नजरिया पेश किया। टीम जेजे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों ने युवाओं को बेहतर समाज निर्माण के लिए राजनीति में अवसर, सेवा और सामाजिक बदलाव के मायनों पर विचार प्रकट किया। संगोष्ठी में बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने भी शिरकत किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी होगी, सोच मजबूत बनानी होगी, तभी सामाजिक क्रांति संभव है। युवा बहुल भारत में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, इसलिए युवाओं की सभी क्षेत्र में भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में किसानों के पास मजबूत सोच के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसके सामने सरकार को भी झुकना पड़ा। युवाओं को भी नया भारत बनाने के लिए विल पावर दृढ़ रखने की जरूरत है। टीम जेजे के संस्थापक यूथ आइकॉन जुगनू जयंत ने कहा कि वे आगे भी युवा वर्ग के लिए काम करते रहेंगे। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी। खासतौर से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। लोगों ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। जो विषय आज की यहां पे है और जिस प्रकार से युवाओं के लिए कार्यक्रम विशेष रखा गया, और युवा अगर इस कार्यक्रम को नहीं समझे तो निश्चित रूप से जिस विषय को लेकर हम यहां एकत्रित हुए, जिस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय की सफलता, इस विषय की गंभीरता हमारे युवा कितना समझते हैं, इस कार्यक्रम से समझ में आता है। आज अगर सारा अगर जवाबदेही आप राजनेताओं पे छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमेशा सिस्टम को पूछते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने से या फिर सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको अपना कर्तव्य, अपना कार्य, अपना अधिकार की जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से आप अपनी हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि राजनीति में आप आगे आएं और निस्वार्थ भाव से आएं, सेवा की भाव से आएं। निश्चित रूप से जो एक विचार, एक संगोष्ठी, एक सोच टीम जेजे के यहाँ पे था, वो संगोष्ठी, ये सोच तभी सफल होगा जब हमारे युवा राजनीति में सक्रिय रूप से आगे। आपको अपने दृढ़ संचय इतना मजबूत करना पड़ेगा, अपना आप सोच, अपना विल पावर आपको इतना मजबूत करना पड़ेगा कि हम उस सोच के साथ, उस विचार के साथ, उस दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ पाए। कभी भी कोई भी कानून, कोई भी बाधाएं आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने ये कहा कि अगर किसानों का दृढ़ संचय मजबूत नहीं रहता, सोच मजबूत नहीं रहती, तो सरकार को नहीं झुकनी पड़ती। और आज सबसे अधिक याद है 65% अगर युवा देश में हैं तो उनके आगे सरकार क्या सारे कुछ सिस्टम झुकने के लिए तैयार है। लेकिन हमको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो अधिकार मुझे जनता ने दिया है और उस अधिकार और जिस सोच से मुझे दिया है, तो उसकी लड़ाई निश्चित रूप से मुझे लड़नी है, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे सरकार के किसी अंग में भी एक लड़ाई लड़ना हो। लेकिन हमको अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए हर एक बाधाओं को अगर पार करना पड़े तो वहाँ भी हमको पार करना है। बहुत सराहनीय प्रयास है। आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम करें और इनकी सोशल एक्टिविटी काफ़ी रहती है और अच्छे कार्य इनका हमेशा चलता रहता है। और निश्चित रूप से आने वाले दिन में ये और भी बड़ा विस्तार से यहाँ पे कार्य करेंगे, ये ऐसा हमारा सोच है। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं टीम जेजे को। धन्यवाद। जागरूकता की कमी, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, और ख़ास तौर से जो जिम्मेदार लोग हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, और नौजवानों की भी सोच को बदलना होगा। क्योंकि नौजवान भी अपने आप में कंफ्यूज है, युवा कंफ्यूज ये है कि हमें डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि आईएएस बनना है, कि आईपीएस बनना है। उनको ये सबसे पहले समझना होगा कि अगर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको नेता भी बनना ज़रूरी है। और नेता नहीं बनेंगे, आप देखिए, छोटा सा मेरा एक उदाहरण है कि अगर कोई चीफ सेक्रेटरी होता है तो चीफ सेक्रेटरी अगर है तो वो पढ़कर चीफ सेक्रेटरी जरूर बनता है, लेकिन प्रोटोकॉल में चीफ मिनिस्टर जो बनता है वो नेतागिरी से बनता है। अगर कोई होम सेक्रेटरी बनता है तो पढ़कर जरूर बनता है, लेकिन अगर होम मिनिस्टर बनता है तो नेतागिरी से बनता है। इसलिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल में नेताओं को, पॉलिटिकल फिगर को बहुत बड़ा मान्यता है। और हम चाहेंगे युवाओं को, जब ये युवा समझ लेंगे कि नेता बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करने के लिए हर अच्छे युवाओं को आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब युवा वर्ग आकर्षित होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अपने आप लिप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज भारत में 65% युवा है
तो ऑब्वियसली जब उनकी तादाद ज़्यादा है तो उनको युवा मतलब राजनीति में आना ही चाहिए। और आज की जो संगोष्ठी है इससे एक तो मैसेज जा रहा है कि ठीक है, युवाओं में अभी वो गंभीरता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को युवाओं में गंभीरता लाना है, विषय को समझाना है। और हमारे सीनियर लीडर के साथ यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी अपने यंग जनरेशन को स्पेस दें राजनीति में, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, इस क्षेत्र में जो भी मुझे लगता है कि युवा कर सकते हैं, ऐसे सभी कार्यों को लेकर हम आगे आएंगे। वो चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, राजनीति से जुड़ा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो, हम लोग उस कार्य को करेंगे। टीम जेजे का मुख्य उद्देश्य युवाओं को निखारना है और हर एक प्लेटफॉर्म पे, मैं सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो, किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म, खेल हो, फिल्म जगत हो, शिक्षा हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे युवाओं को निखारना है। उनका टैलेंट किसी कमी की वजह से न होता जाए, वो हम लोग पुशअप करना है।